भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जनता के विद्रोह के बाद वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है और घंटे भर के अंदर वहाँ से उड़ान भरकर भारत में उन्होंने फिलहाल शरण ली है। कहा जा रहा है कि उन्होंने यूके से यानी ब्रिटेन से राजनीतिक शरण की मांग की है। हालांकि अभी उधर से स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि जब तक उनको कोई राजनीतिक शरण किसी देश से नहीं मिलता तब तक वो भारत में सुरक्षित रहेंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना को भारत द्वारा फिलहाल राजनीतिक शरण दिया गया है। इससे पहले साल 1975 में भी शेख हसीना को तब की इंदिरा गांधी सरकार ने राजनीतिक शरण दी थी। हुआ ये था कि साल 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान से, हालांकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान एक साथ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो उस वक्त बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान हिस्सा था और अब जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था। उस समय बांग्लादेश में असंतोष की लहर, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ एक असंतोष की लहर थी कि पूर्वी पाकिस्तान को अनदेखा किया जा रहा है। उस समय शेख मुजीबुर रहमान यानी जो अब शेख हसीना है, उनके पिता के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ा गया। वो आंदोलन के तहत बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जिसमें भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। तो 1971 में 24 मार्च 1971 में आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने और धीरे धीरे सरकार चलती रही। लेकिन करीब 3-4 साल बाद ही शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ एक असंतोष की लहर हो गई। करप्शन से लेके भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम मुद्दे थे। उसके बाद से सेना ने विद्रोह कर दिया। सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस वक्त शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ पेरिस और अपने पति के साथ पेरिस के लिए प्लान किया था। पेरिस में कुछ इनका काम था, तो वो ब्रसेल्स में बांग्लादेश के राजदूत रहे सनाउल हक के यहाँ ठहरे हुए थे। वक्त था 15 अगस्त 1975। हुआ ये था कि शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर गोलियों की अचानक आवाज़ सुनाई दी। प्रधानमंत्री के घर के बाहर अगर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी तो शेख मुजीबुर रहमान ने सोचा कि ये क्या हुआ है। उसके बाद वो धीरे से बाहर निकल के देखे तो देखा कि सेना ने विद्रोह छेड़ दिया है। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरते हैं, सेना वहाँ अंदर घुसती है उनके घर में और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान की हत्या नहीं होती है, उनके 2 बेटों की हत्या हो जाती है, उनकी 2 बहुओं की हत्या हो जाती है। उनका सबसे छोटा बेटा 10 साल का उस वक्त था 1975 में, उसको भी सेना नहीं बख्शती है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। अब शेख हसीना और इनकी बहन रेहाना इसलिए बच जाते हैं और उनके पति इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो लोग पेरिस में किसी काम के प्लान के तहत वो ब्रसेल्स में थे। इस वजह से वो बच गए थे। वहाँ से उनको पेरिस जाना था। लेकिन 15 अगस्त की ही पेरिस में जब वो रुके थे तो वहाँ के जर्मनी के राजदूत रहे हुमायूं रशीद चौधरी ने कॉल किया ब्रुसेल्स में जो सनाउल हक थे, उनको कहा कि वहाँ ने बांग्लादेश में सेना ने विद्रोह कर दिया है और इनकी हत्या कर दी गई है शेख मुजीबुर रहमान की। इसलिए शेख हसीना, उनकी बहन और उनके पति को पेरिस न ले जाकर जर्मनी भेजा जाए। जिसके बाद जर्मनी के लिए प्लान बना, लेकिन उस वक्त जब ये इनको पता चला सनाउल हक को, तो उन्होंने मना कर दिया, हर तरीके से मदद करने से मना कर दिया। हालांकि वो बांग्लादेश के राजदूत थे ब्रुसेल्स में, शेख मुजीबुर रहमान ने ही उनको नियुक्त किया था, लेकिन हर तरीके से शेख हसीना की मदद करने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे किसी भी तरीके से वो जर्मनी में हुमायूं राशिद चौधरी के यहाँ जो बांग्लादेश के राजदूत थे उनके यहाँ पहुँची। उसके बाद हुआ कि अब क्या किया जाएगा। राजनीतिक शरण के लिए कई देशों से संपर्क साधा गया, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। तब उस समय जर्मनी में भारत के राजदूत हुआ करते थे वाई के पुरी से हुमायूं रशीद चौधरी ने कहा कि आप एक बार बात करिए डीपी धर और पीएन हक्सर से, क्या इनको शेख हसीना को वहाँ राजनीतिक शरण दी जा सकती है। तो उन्होंने वाई पुरी ने कहा कि आप तो खुद दिल्ली में बड़ी मशहूर आदमी हैं, आप खुद बात करिए डीपी धर और पीएन हक्सर। चूँकि इंदिरा गांधी के उस समय सबसे करीबी हुआ करते थे डीपी धर और पीएन हक्सर। कहा जाता था कि ये इंदिरा गांधी की आँख, नाक, कान और हाथ हुआ करते थे। इनकी वजह से इनके सलाह, इनके मशवरे से सरकार चली करती थी इंदिरा गांधी की। हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी भी बहुत स्टेबल नहीं थी, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी का दौर था
और इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक लहर थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जनता का एक मूवमेंट था। इंदिरा गांधी भी बहुत अस्थायी स्थिति से नहीं गुजर रही थी, वो भी अनस्टेबल थी। लेकिन फिर भी हुमायूं रशीद चौधरी ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि वो इंदिरा गांधी से कई बार मिल चुके थे, डीपी धर और पीएन अक्सर से भी मिले थे, अच्छी जान पहचान थी, लेकिन वो संकोच कर रहे थे क्योंकि वो एक राजदूत थे और एक प्रधानमंत्री के यहाँ फ़ोन करना बड़ा मुनासिब नहीं समझते थे। कैसे भी करके उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यालय फ़ोन लगाया और ये नंबर दिया था वाई.के. पुरी, जो जर्मनी में भारत के राजदूत थे। जैसे ही फ़ोन लगाया तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो खुद फ़ोन इंदिरा गांधी उठाएंगे। फ़ोन लगाने के बाद इंदिरा गांधी उठाई और पूछा कि कौन? तो उन्होंने बोला कि मैं हुमायूं रशीद चौधरी बात कर रहा हूँ, जर्मनी में राजदूत हूँ बांग्लादेश का, और ये इस समय शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना हमारे पास हैं, हमें राजनीतिक शरण की आवश्यकता है। बिना देर किए इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, हम उनको राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार हैं। इंदिरा गांधी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बाद से 24 अगस्त 1975 को जर्मनी से शेख हसीना अपनी बहन और पति के साथ दिल्ली आती हैं। दिल्ली में उनको रखने के लिए जगह दी जाती है। उसके बाद से होता ये है कि इनकी सुरक्षा के लिए एक रॉ के एजेंट, एक आईपीएस और एक अधिकारी को तैनात किया जाता है और उनको डिफेंस कॉलोनी में एक घर प्रोवाइड कराया जाता है जहां वो रहती हैं। उसके बाद उनके पति के लिए परमाणु ऊर्जा डिपार्टमेंट में फेलोशिप के जरिए एक नौकरी दी जाती है, जिससे वो उनका खर्चा वर्चा सब चलता है। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार उनके खर्चे बर्चे के लिए हर तरीके से तैयार रहती है सुरक्षा की दृष्टि से। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। उसके बाद आता है सन 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चेंज हो जाती है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनती है। उसके बाद से 3 साल के बाद फिर से सरकार गिर जाती है। इंदिरा गांधी रिटर्न होती हैं। इस बीच अवामी जो वहाँ की पार्टी है, बांग्लादेश की अवामी जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है, इनके पिता की पार्टी है, अवामी लीग के नेता उस बीच 1980 में जैसे इंदिरा गांधी की सरकार बनती है तो शेख हसीना से मिलने के लिए इधर कदा आते रहते हैं और वो ढाका ले जाने के लिए उनको बार बार इंसिस्ट करते हैं कि आप ढाका चलिए और एक बार फिर से अपने पिता की विरासत को, राजनीतिक विरासत को संभालिए, वहाँ की जनता आपकी राह देख रही है। 1981 में अंततः ये फाइनल मान जाती हैं कि हमें चलना है, लेकिन उनके पति इसके खिलाफ होते हैं, बावजूद वो जाती हैं और वहाँ वो 17 मई 1981 को दिल्ली से उड़ान भरती हैं और ढाका के लिए जाती है। वहाँ 15 लाख लोगों की भीड़ इनके स्वागत के लिए तैयार रहती है। वहीं से शुरू होता है शेख हसीना का बांग्लादेश में राजनीतिक करियर और उसके बाद 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं। उसके बाद से फिर से 2009 में प्रधानमंत्री बनती हैं दूसरी बार। उसके बाद से लगातार 14, 19 और अब 24 में उनके खिलाफ एक असंतोष की लहर उठती है और वहाँ के जो यूथ हैं वो रिजर्वेशन की मांग को लेकर वो मुद्दा उठाते हैं। हालांकि रिजर्वेशन की मांग के मुद्दों को उन्होंने सुलझा लिया था, लेकिन बीच में फिर से कहा यह गया कि जो वहाँ के बीएनपी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, सब उसका करता धरा है और इसमें चीन की इन्वॉल्वमेंसी है। बाकी तमाम अब खुल के आ रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी इसमें हाथ है, इसको दंगा भड़काने का। हालांकि फ़िलहाल शेख हसीना भारत में अभी मौजूद हैं। अभी इसके बाद वो कहाँ जाएंगी ये पता नहीं है। बाकी हम लोग लोकमत मीडिया बांग्लादेश की हर स्थिति पर नज़र गड़ाए हुए है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।